नमस्कार बच्चों। तो देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अपन ने। 3 पिंड दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है करेंगे स्टार्ट। तो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे कि क्वेश्चन आपके सामने दो समीकरण दे रखे और इनमें फिर एक y बराबर mx प्लस 3 संबंध दे रखा है। तो यहाँ पर m का मान बताना है। तो दोनों समीकरणों से अपन विस्थापन विधि द्वारा क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि द्वारा x का मान ज्ञात करेंगे, x और y का, और फिर इसमें रख देंगे y बराबर mx प्लस 3 में। तो यहाँ पर देखिए समीकरण दे रखे हैं और इनसे x और y का मान ज्ञात करेंगे प्रतिस्थापन विधि से और इसमें रख देंगे तो m का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही यहाँ से समीकरण 1 से x का मान क्या जाएगा 2 में रखने पर, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बटा में 2। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रख देंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में यानी x का मान रखेंगे 2 इंटू 11 माइनस 3y बटा 2 माइनस 4y बराबर माइनस 24। 2 से 2 कैंसिल, अभी y में समीकरण हो गया यहाँ पर। तो क्या होगा 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 माइनस 4 3 7y माइनस 24। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पक्षांतरण कर लेंगे 11 प्लस 24 बराबर 7y। तो यहाँ पर क्या होगा 35 बराबर 7y। तो y का मान क्या आ जाएगा, इससे 5 आ जाएगा, ठीक है ना। 7 का भाग दे देंगे यहाँ पर तो 5 आ जाएगा। y का मान 1 में रखेंगे तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 1 में रखने पर y का मान 1 में रखेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 3 इंटू 5 और क्या है बराबर 11। 2x बराबर 5 थी 15, 5 थी 15 उधर जाएगा 11 माइनस 15। तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए माइनस का 4 बटे 2, तो माइनस का 2 आंसर आ जाएगा। यानी x बराबर -2, y बराबर कितना है 5। समीकरण 3 में रखेंगे मान। समीकरण 3 क्या है, y बराबर mx प्लस 3। तो y का मान यहाँ पर कितना है 5। तो m इंटू -2 प्लस 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 2, ठीक है ना। 5 में से 3 जाएंगे तो यहाँ पर क्या है -2m। m बराबर क्या हो जाएगा -1। तो m का मान क्या आ जाएगा -1। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में वही संबंध दे रखे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यानी कि वही जैसे 3.1 में किए थे, यानी इनमें संबंध बनाने और फिर इनके मान ज्ञात करने, ठीक है ना। रैखिक समीकरण युग्म में जो ये संबंध दे रखे लाएंगे, इससे समीकरण बनाएंगे, समीकरण युग्म, फिर उनसे मान ज्ञात करेंगे। दे रखा है तीसरे का फर्स्ट, दो संख्याएं माना, दो संख्याएं x और y है, ठीक है ना। और इनका अंतर क्या है 26 है माइनस y 26 है, यानी दोनों का अंतर क्या है 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उनको ज्ञात करना है। अब एक संख्या जो माना x जो संख्या है दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अपन, यानी एक संख्या मान लिया यहाँ पर x है
और दूसरी संख्या की x क्या है, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू वाई, एक्स बराबर 3 इंटू वाई। एक समीकरण तो ये हो गया, ठीक है, और एक समीकरण ये हो गया। अब इससे क्या करेंगे अपन, x का मान 3y यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से y जाएगा 2y बराबर 26 और y बराबर क्या हो जाएगा 26 बटा में 2 बराबर में 13। तो y का मान कितना आ गया 13 आ गया। अब x का मान क्या करेंगे, y यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा, x माइनस 13 बराबर 26, तो y का मान क्या हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे, जुड़ जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, x बराबर 39, यानी x का मान कितना है 39, तो y का मान कितना है 13 है। यहाँ पर दे रखा है सेकंड जो है, दो कोण है संपूरक, तो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, तो दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, एक्स है और एक वाई है, ठीक है। इनका कोण कितना है 180 डिग्री, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग क्या हो 180 डिग्री। तो संपूरक कोण इनमें संबंध दे रखा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो इन दोनों में अंतर जो है एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 18 डिग्री। तो समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से x का मान 2 में रखने पर, तो x का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, x बराबर 180 माइनस वाई, तो x का मान यहाँ पर रख देंगे 180 माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 बराबर 2y, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 18 जाएगा तो 62 बराबर 2y, 2 का भाग दे देंगे, y बराबर क्या जाएगा 2 2 16 2 एकम 2, यानी y का मान क्या जाएगा 81 डिग्री। तो y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 81। अब इससे निकाल लेंगे यहाँ पर रखकर, ठीक है ना, y का मान 81 रख देंगे समीकरण 1 में, तो क्या प्राप्त हो जाएगा x प्लस 81 बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 81 डिग्री, x का मान आ जाएगा 99 डिग्री, यानी कोण 81 डिग्री का है और दूसरा कोण क्या है 99 डिग्री का।